हिंदू वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके से गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में बहुत ही सकुशल और प्रवीण थे। शिवाजी अलग अलग समय में अलग अलग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का उपयोग करते थे एवं प्रत्येक प्रणाली का नाम भी अलग अलग ही होता था। ऐसी एक प्रणाली थी गरुड़ झेप, जिसका उपयोग समर्थ गुरु रामदास जी के प्रेरणा से शिवाजी महाराज की सेना ने किया था और शिवाजी महाराज को औरंगजेब की कैद से आगरा से मुक्त किया रहा था। पुरंदर की संधि के बाद 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के बुलाने पर आगरा पहुंचे थे। औरंगजेब ने धोखे से उन्हें बेटे समेत कैद करवा दिया था। शिवाजी भी हार मानने वालों में नहीं थे। उनकी सेना ने समर्थ गुरु रामदास जी की प्रेरणा से वो कर दिखाया जिसकी कल्पना औरंगजेब ने भी नहीं की थी। पुरंदर की संधि के बाद औरंगजेब की तरफ से शिवाजी को मिलने के लिए आगरा आने का संदेश भेजा गया। इसमें उन्हें पूरा सम्मान देने और सुरक्षित वापस जाने देने का भरोसा दिया गया था। हालांकि शिवाजी को औरंगजेब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन सलाहकारों के कहने पर 9 साल के बेटे संभाजी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे। दरअसल औरंगजेब की पूरी योजना शिवाजी को धोखे से गिरफ्तार करने की थी। हुआ भी यही। औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित करने के लिए उन्हें 5000 मनसबदारों की लाइन में खड़ा करवा दिया, जिससे शिवाजी भड़क उठे और दरबार छोड़कर बाहर निकल आए। उधर औरंगजेब ऐसे ही मौके की तलाश में था। उसने शिवाजी को बेटे संभाजी समेत आगरा शहर से बाहर जयपुर की सराय में कैद कर दिया। औरंगजेब की योजना थी कि शिवाजी जोश में कोई गलती करें और उन्हें मारने का बहाना मिल जाए, लेकिन शिवाजी पुराने खिलाड़ी थे। शिवाजी औरंगजेब की नीति समझ गए और उन्होंने शांत रहना शुरू कर दिया। वे उनकी निगरानी करने वाले सैनिकों से हंसी मजाक करने लगे। उधर समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी को बाहर निकालने की योजना बनाने लगे और किसी तरह एक संदेश शिवाजी महाराज को भिजवाया। योजना अनुसार कुछ महीने बीतने के बाद शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया। वे जोर जोर से कराहने लगे थे। इस दौरान वे ठीक होने के लिए ब्राह्मणों और गरीबों को फल और मिठाइयाँ दान करने लगे। ये फल और मिठाइयाँ टोकरियों में आगरा शहर से किले के अंदर आया करती थी, जिसकी जाँच वहाँ के सैनिक किया करते थे। कुछ समय तक तो इन टोकरियों की जांच पहरेदार करते रहे, फिर ऐसा होना बंद हो गया। ऐसा ही एक दिन शिवाजी महाराज मौका देखकर इन टोकरियों में बैठकर कैद से बाहर निकल गए। एक टोकरी में शिवाजी खुद बैठे और दूसरे में इनके बेटे संभाजी निकलने में कामयाब रहे। औरंगजेब की कैद से निकलने के बाद शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मथुरा में कहीं छुपा दिया और स्वयं लगातार चलते रहे। उनके पुणे पहुंचने की सही तारीख इतिहास में नहीं मिलती, लेकिन माना जाता है कि करीब 1300 किलोमीटर की यह यात्रा उन्होंने बचते बचाते 25 दिनों के अंदर ही पूरी कर ली थी। यदि उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से बचकर ना निकल पाते तो हिंदवी स्वराज का सोपन धरा का धरा रह जाता, क्योंकि उस समय इतनी तेज गति से भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ ही उड़ सकता था। इसलिए इस योद्धिक कौशल को गरुड़ झेप कहा जाने लगा।